हेलो बच्चों। आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 11.2 क्लास 9 की, जिसके हमने भाई 10 क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। और ये 11th क्वेश्चन है। मोनिका हैज़ अ पीस ऑफ कैनवास। एक कैनवास है, उसके पास कैनवास का कोई टुकड़ा है। हुज एरिया इज 551 मीटर स्क्वायर, जिसका एरिया 551 मीटर स्क्वायर है। शी यूजेज इट टू हैव अ कोनिकल टेंट मेड। वो इसका यूज करती है कोनिकल टेंट बनाने में। विद बेस रेडियस 7 मीटर, जिसके बेस की रेडियस 7 मीटर है। एज्यूमिंग दैट all the stitching margins and wastage incurred while cutting amounts to approximately 1 मीटर स्क्वायर। जो वो कपड़ा था उसके पास, उससे उसने एक टेंट बनाया, और टेंट बनाने में जो कटिंग हुई, वेस्टेज हुआ, वो लगभग 1 मीटर स्क्वायर मान लें। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेंट दैट कैन बी मेड विद इट। और फिर जो कपड़े से उसने टेंट बनाया, उसका वॉल्यूम कितना है ये पता लगाएं। तो देखो भाई, उसके पास जो कपड़ा है उसका एरिया दे दिया, एरिया ऑफ कैनवास। अब कोई भी कपड़ा है, जब हम उसको लेके आएंगे तो वो किस फॉर्म में दिखाई देगा? रेक्टेंगुलर फॉर्म में। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कैनवास। कितना लेके आई? 551 मीटर स्क्वायर। अब जो उससे टेंट उसने बनाया, उसमें जो कटिंग वेस्टेज हुआ, कटिंग एंड वेस्टेज इक्वल टू, उसमें लगभग 1 मीटर स्क्वायर कपड़ा खराब गया। तो लेफ्ट या रिमेनिंग एरिया, बचा हुआ एरिया कितना, इसमें से माइनस करेंगे तो ये जो एरिया है 550 मीटर स्क्वायर, इतने से उसने क्या बनाया? कॉनिकल टेंट। था तो टोटल इतना। जब उसने इससे क्या बनाया? कॉनिकल टेंट बनाया। तो इतना जो कपड़ा है काटने और छाटने में खराब हुआ, तो जो टेंट बनाने में यूज हुआ वो कपड़ा कितना है? 550 मीटर स्क्वायर। अब कपड़ा कहाँ यूज हुआ? जो टेंट उसने बनाया होगा, तो उसमें टेंट में नीचे कपड़ा नहीं लगाते। कॉनिकल टेंट बनाए जब, या कोई भी टेंट बनाए, तो वो कपड़ा नीचे यूज नहीं होगा। कहाँ? ऊपर, यहाँ यूज होगा। यहाँ यूज होने का मतलब है उसका सी एस ए। तो इस इतना यूज हुआ है, तो सी एस ए कोण का क्या है? नाउ सी एस ए ऑफ कोण, कोण का जो सी एस ए है भाई, वो है 550 मीटर स्क्वायर। और सी एस ए निकालते कैसे हैं? पाई आर एल से, इक्वल टू 550 मीटर स्क्वायर। पाई की जगह यूज करेंगे 22/7 का। रेडियस क्वेश्चन में मेंशन है, और ये दे रखी है भाई 7 मीटर। तो यहाँ यूज करेंगे रेडियस की जगह 7 मीटर। एल फाइंड आउट कर लेंगे, और इक्वल टू 550 मीटर स्क्वायर। 7 से 7 कट हो गया, तो एल इज इक्वल टू 550 मीटर स्क्वायर। 22 मीटर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड करेगा, तो 1 मीटर से 1 मीटर ये कट हो गया। 22 टू जा 44, 11 बचेगा, फिर 0, 22 5 जा 110। तो ये एल जो है स्लांट हाइट है, ये आई है 25 मीटर। उसने पूछा है जो वो टेंट बनाया गया है उस कपड़े से, उसका वॉल्यूम निकालो। अब किसी भी कोण का वॉल्यूम जब निकालते हैं तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर तो दे रखे 7 मीटर, एच हमारे पास है नहीं, वो कहां से निकलेगी? आर 7 मीटर है, एल हमने निकाल ली 25 मीटर आई। तो इसका यूज करके हम एच निकाल लेंगे। कैसे? एंड और एल का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की। एल कितना है? 25, यानी कि 25 मीटर का स्क्वायर। एच हमें फाइंड आउट करना है, इसलिए एज इट इज। आर 7 मीटर है, तो 7 मीटर का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625। तो यहां लिखो 625 मीटर स्क्वायर। और जो 7 मीटर स्क्वायर रेडियस का था, इधर आगे माइनस होगा, 49 मीटर स्क्वायर। तो यहां बचेगा भाई हाइट का स्क्वायर। अब माइनस करेंगे, क्या आएगा? 576 मीटर स्क्वायर। जो स्क्वायर है ये इधर आगे रूट होगा, इसका जब भी रूट निकालेंगे क्या आएगा? 24 मीटर। ये आ गई इसकी हाइट। अब इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं हम, तो क्या होगा देखो, हेंस वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल टेंट इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये फॉर्मूला लगाएंगे। 1/3 पाई की जगह 22/7, रेडियस 2 बार जो 7 मीटर दी गई है, और हाइट हमने निकाल ली अभी जो 24 मीटर है। तो अब देखो 3 से कट करेंगे 8 आएगा, 7 से 7 कट हो गया,
तो जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 22 की 7 से, ये आएगा भाई 154, और 154 की जब 8 से करेंगे तो आएगा 1232 मीटर क्यूब। ये इसका वॉल्यूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है 12th क्वेश्चन। एक राइट सर्कुलर कोन है इज 3.6 सेंटीमीटर हाई, जो कितना ऊंचा है 3.6 सेंटीमीटर, और जो रेडियस इसके बेस की वो है 1.6 सेंटीमीटर। इट इज मेल्टेड, इसको मेल्ट कर दिया, एंड रिकास्ट, और फिर से बना दिया, इनटू अ राइट सर्कुलर कोन, फिर से एक कोन ही बनाया है, विद रेडियस ऑफ इट्स बेस एज 1.2 सेंटीमीटर। लेकिन पहले जो रेडियस थी वो 1.6 थी, अब जो रेडियस है वो 1.2 है, यानी कि जो बेस था पहले थोड़ा ज्यादा बड़ा था, अब बेस थोड़ा छोटा है। तो क्या फर्क पड़ेगा, जो हाइट पहले 3.6 थी अब हाइट उससे ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि दोनों में मटेरियल तो उतना ही लगा है, एक को मेल्ट करके दूसरा बनाया है। देन फाइंड द हाइट ऑफ द न्यू कोन, वो हाइट ही पूछिए कितनी है। तो देखो भाई, ये है हमारा 13th क्वेश्चन। एक कोन है पहले जिसकी हाइट तो दे रखी है 3.6 सेंटीमीटर और रेडियस दे रखी है 1.6 सेंटीमीटर। इसको मेल्ट कर दिया तो इसमें जितना वॉल्यूम लगा था वो वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई की जगह यूज कर लेंगे 22/7 का, और आर का स्क्वायर 1.6 सेंटीमीटर इंटू 1.6 सेंटीमीटर और इंटू 3.6 सेंटीमीटर एच की जगह। तो 3 से कट करेंगे क्या आएगा, 1.2 आएगा। तो ये आएगा भाई, पूरा कैलकुलेट करने की बजाय इसको इतना ही रख लेते हैं, 22/7 इंटू 1.6 सेंटीमीटर इंटू 1.6 सेंटीमीटर और इंटू में क्या 1.2 सेंटीमीटर। ये तो है इस कोन का वॉल्यूम। अब इसको मेल्ट कर लिया और जो मटेरियल तैयार हुआ उससे एक कोण और बना दिया, और ऐसा कोण बना दिया जिसकी रेडियस क्या बनी 1.2 सेंटीमीटर। तो हाइट पे क्या फर्क पड़ेगा या हाइट क्या होगी वो फाइंड आउट करना है। तो देखो, जितना मटेरियल इसमें लगा था उतना ही इसमें लगा है, मतलब इसका वॉल्यूम भी यही आएगा। तो वॉल्यूम ऑफ न्यू कोण, जो नया कोण है उसका वॉल्यूम भी यही होगा, कितना 22/7 इंटू 1.6 सेंटीमीटर इंटू 1.6 सेंटीमीटर और इंटू 1.2 सेंटीमीटर। अब उसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वो उसके लिए भी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा, और इक्वल टू में क्या है 22/7 इंटू में 1.6 सेंटीमीटर इंटू 1.6 और इंटू में 1.2। अब देखो 1/3 एज इट इज, पाई की जगह यूज करेंगे 22/7 का, आर दो बार आएगी, आर दे रखी है इसकी 1.2 सेंटीमीटर इंटू 1.2 सेंटीमीटर। हाइट नए कोण की पता लगानी है इसलिए एज इट इज, और ये सेम लिखना पड़ेगा भाई, इक्वल टू में ये और इंटू 1.2 सेंटीमीटर। तो अब देखो एच निकालना है, इस एच को यहां रख लेंगे, इज इक्वल टू में दूसरी साइड लिखा हुआ है 22/7 इंटू 1.6 सेंटीमीटर इंटू 1.6 सेंटीमीटर और इंटू 1.2 सेंटीमीटर डिवाइड बाय, ये जो नंबर है यहां मल्टीप्लाई में इधर आगे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 1/3 है, तो ऊपर इधर आगे क्या होगा 3/1, तो यहां लिख लेते हैं 3/1, और 22/7 है, ये इधर आगे क्या होगा 7/22। ये दोनों मल्टीप्लाई में इधर आगे डिवाइड कर देंगे 1.2 सेंटीमीटर और यहाँ 1.2 सेंटीमीटर। तो 7 से 7 कट हो गए, 22 से 22, 1.2 से 1.2 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर। अब 2 से इसको डिवाइड करोगे 0.6, इसको 2 से डिवाइड करोगे 0.8, फिर 2 से इसको करोगे 0.3 और इसको 2 से करोगे 0.4, 3 से कट करोगे तो ये आएगा 0.1। तो भाई हाइट आएगी, ये 0.4 है, ये 1.6 है, मल्टीप्लाई करेंगे अगर दोनों की तो ये बनेगा 64, यानी कि 0.64 बाय में क्या है 0.1। तो इसका पॉइंट अगर हटाएं तो 64 के नीचे तो आएगा 100
और इसका पॉइंट जब हटाएंगे तो 1/10 आएगा ऊपर, 0 से 0 कट होगी तो 64/10 आ गया भाई। इसको क्या लिख देंगे 6.4 और पीछे क्या लगा देंगे सेंटीमीटर। तो जो नया कोण होगा उसकी हाइट होगी 6.4 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। 13th क्वेश्चन है अ राइट ट्रायंगल विद साइड 6, 8, 10 सेंटीमीटर इज रिवॉल्व्ड। एक राइट ट्रायंगल है जिसकी 3 साइड ये हैं, उसको रिवॉल्व किया गया अबाउट द साइड 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर साइड के चारों ओर। फाइंड द वॉल्यूम एंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड फॉर्म। जो ऐसा करने से सॉलिड बना उसका वॉल्यूम भी बताओ और सीएसए भी बताओ। तो देखो भाई ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। यहां एक राइट ट्रायंगल है, ये मान लिया, इसकी साइड है 6, 8 और 10। ये 6 सेंटीमीटर, ये 8, क्योंकि जो हाइपोटेनस होता है वो सबसे बड़ी साइड होती है, इसलिए ये 10 सेंटीमीटर ये हाइपोटेनस है इसका। अब क्या है, इसको जो साइड है ना 8, इसके चारों ओर घुमा दिया गया, रिवोल्व कर दिया गया। इसको रिवोल्व करेंगे ना जब ऐसे 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 रिवोल्व करेंगे तो ये जो फिगर दिखाई देगी ये कोण की शेप में दिखाई देगी। ये थी हाइट इसकी 8 सेंटीमीटर और ये इसकी रेडियस होगी अब कितनी 6 सेंटीमीटर, क्योंकि इसके चारों ओर घुमाया है तो ये क्या होगी इसकी हाइट। और ये एल जो सलेंट हाइट है ये है 10 सेंटीमीटर। अब कहता है जो नया सॉलिड आएगा उसका वॉल्यूम भी बताओ और सीएसए भी। तो देखो भाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, सॉलिड क्या है कोण है तो इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ कोण के। कोण का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब 1/3 तो ऐसे कैसे, पाई की जगह 22/7, आर 2 बार आएगी जो 6 सेंटीमीटर है और जो हाइट है वो है 8 सेंटीमीटर। 3 से कट करेंगे आएगा 2। अब 22 2 जा 44, 44 6 जा 264, 264 की अगर 8 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा भाई 2112 डिवाइड बाय 7 सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर इसको 7 से डिवाइड करें तो ये आएगा 301.7 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका वॉल्यूम होगा। अब सीएसए भी निकालना है तो सीएसए ऑफ कोण, सीएसए होता है पाई आर एल, पाई की जगह 22/7, रेडियस है 6 सेंटीमीटर और जो स्लैंट हाइट है वो क्या है हाइपोटेनस के इक्वल यानी कि 10 सेंटीमीटर। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 22 6 जा 132, 132 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1320 डिवाइड बाय 7 सेंटीमीटर के सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर। अब डिवाइड करेंगे तो ये होगा 188.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका सीएसए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 14th। एन एज ऑफ अ क्यूब मेजर्स आर सेंटीमीटर। एक एज साइड है क्यूब की जो आर सेंटीमीटर है। इफ द लार्जेस्ट पॉसिबल राइट सर्कुलर कोन इज कट आउट ऑफ दिस क्यूब, इस क्यूब के अंदर से एक बड़े से बड़ा जो पॉसिबल हो सकता है कोण काट के निकाल दिया, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोण। जो कोण काट के निकाल दिया उसका वॉल्यूम क्या है पता लगाओ। तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 14 है, ये एक क्यूब दिया गया मान लिया, इसकी जो एज है साइड है वो दे रखी है आर सेंटीमीटर। इसमें से बड़े से बड़ा कोण अगर बनाना है इसके अंदर तो वो जो उसका वर्टिक्स है कोण है मतलब कोण का, वो इसके जो ऊपर का फेस है इसको टच करेगा, यानी कि वो जो कोण होगा वर्टिक्स होगा यहां से इसको टच करेगा और चौड़ाई में यहां तक ऐसे जाएगा। इससे ज्यादा चौड़ा नहीं हो सकता, इससे कम चौड़ा अगर करेंगे तो फिर वो लार्जेस्ट नहीं बनेगा। तो बड़े से बड़ा तो यही होगा जो नीचे से इसको ऐसे इस तरह से टच करेगा और ऊपर इस फेस को टच करेगा। तो ऐसा करने से क्या होगा, जो डायमीटर होगा उस कोण का वो इसकी एज के बराबर होगा 8 सेंटीमीटर और जो हाइट होगी उसकी
वो इसके एज के बराबर यानी कि r सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ लार्जेस्ट कोण, जो कोण की हाइट होगी वो क्या होगी, इसकी एज के इक्वल यानी कि r सेंटीमीटर, और जो डायमीटर होगा, डायमीटर ऑफ लार्जेस्ट कोण, वो भी क्या होगा, r सेंटीमीटर। अगर डायमीटर r है देन रेडियस, तो रेडियस बनेगी इसका हाफ यानी कि r/2 सेंटीमीटर। अब ये तो होगी इसकी हाइट और रेडियस। इसका वॉल्यूम निकालना है कोण का, तो वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोण। अब कोण कोई भी है, लार्जेस्ट है या स्मॉलेस्ट है, वॉल्यूम निकालना है तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1/3 पाई r स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई 22/7, और यहां पाई को पाई ही रख लेते हैं क्योंकि ना मेजरमेंट नहीं है, इसलिए पाई को पाई रहने देते हैं। आर, आर क्या है, आर है r/2 यानी कि r/2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और इनटू में h क्या है, वो है r। करो मल्टीप्लाई, पाई r स्क्वायर की r से करेंगे तो r³ डिवाइड बाय 3 2 जा 6 सेंटीमीटर कितना हो गया, 2 यहाँ है 1 यहाँ है, तो क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब। ये इस लार्जेस्ट कोण का वॉल्यूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 15th। आ सेमी सर्कुलर थिन शीट, एक पतली सी कोई शीट है सेमी सर्कल जैसी, ऑफ मेटल, मेटल की है जो, जिसका डायमीटर 24 सेंटीमीटर, इज बेंट, उसको मोड़ दिया गया, टू फॉर्म एन ओपन कॉनिकल कप, एक ओपन कोन जैसा कप बनाने के लिए। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द कप, जो कप बनाया है उसकी कैपेसिटी कितनी है पता लगाओ। तो देखो भाई 15th क्वेश्चन है, एक सेमी सर्कुलर पतली सी कोई शीट है मेटल की, ये मान ली, इसको बेंट करके एक कप की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया। जैसे ये कोई शीट है, ये सेमी सर्कुलर है, इसका डायमीटर है 24, तो रेडियस ये जो है, रेडियस यहां तक हाफ, ये होगी 12 सेंटीमीटर। इसको जब कप की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे कन्वर्ट होगी, देखो ये जो है ना, ये इसको अगर ऐसे करें तो ये कॉनिकल नहीं बन पाएगी। अगर इसको ऐसे कन्वर्ट कर दे, ऐसे इस तरह से, तो क्या होगा, देखो ये जो शेप दिखाई देगी ये बिल्कुल कोण के जैसे होगी। लेकिन ऐसा करने से जो ये टेढ़ी लाइन दिखाई दी, ये टेढ़ी लाइन होती है स्लैंट हाइट, ये टेढ़ी लाइन किसके इक्वल है, इसकी रेडियस के। तो जब व्हेन वी बेंट द शीट in the form of a conical cup, then जो L होगी स्लैंट हाइट होगी वो तो रेडियस के इक्वल होगी इसके, यानी कि 12 सेंटीमीटर। और उससे और क्या होगा, उससे ये होगा भाई, ये जो इसका, ये जो नीचे का पार्ट दिखाई दे रहा है ऐसा सर्कल जैसा, इसकी जो सरकमफ्रेंस होगी, इसकी सरकमफ्रेंस किसके इक्वल होगी, देखो ये क्या है 12, ये क्या है सरकमफ्रेंस, देखो कैसे आएगी, ऐसे है, तो सरकमफ्रेंस किसके इक्वल होगी, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल की। तो क्या होगा सरकमफ्रेंस सेमी सर्कल का, देखो सरकमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ कोन। अभी जो सरकमफ्रेंस है ये कोन का बेस है, और जब इसको ओपन करेंगे तो ये जो सरकमफ्रेंस है ये किसकी हुई, सेमी सर्कल की। तो जो कोन के बेस की सरकमफ्रेंस है वो इक्वल होगी सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल की सरकमफ्रेंस की। अब कोन का बेस कैसा होगा, सर्कल जैसा, तो उसका एरिया तो उसकी सरकमफ्रेंस तो क्या होगी 2 पाई r इक्वल टू, सेमी सर्कल की सरकमफ्रेंस क्या होती है पाई r। अब पाई की जगह क्या यूज करेंगे, पाई को पाई रहने दो, इधर आगे कट होएगा, और रेडियस क्या थी इस सर्कल की, सेमी सर्कल की 12 सेंटीमीटर। तो 2 और पाई को इधर ले आओ, यहां बचेगी r जो किसकी होगी, कोण की। तो इधर आगे डिवाइड करेंगे, 2 पाई तो पाई से पाई कट हो गया, तो रेडियस क्या आएगी भाई 6 सेंटीमीटर। अब रेडियस ये है, l ये है, इससे हम h भी निकाल सकते हैं, एंड और l स्क्वायर इक्वल होगा h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर के।
एल तो है 12 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर, एच फाइंड आउट करना है इसलिए एच स्क्वायर, आर है 6 सेंटीमीटर तो 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर हो गया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस में आएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये इधर आगे माइनस होगा तो बचेगा ये इतने सेंटीमीटर स्क्वायर और इक्वल टू एच का स्क्वायर, माइनस करेंगे तो ये आएगा भाई 108 सेंटीमीटर स्क्वायर और इक्वल टू एच का स्क्वायर। इसके ये स्क्वायर रूट होगा तो इसके फैक्टर कर देंगे, ये होगा 36 इंटू 3 जो क्या देगा 108 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू बचेगा एच, इसका रूट तो होगा 6 और अंदर रहेगा 3 तो ये होगा 6√3, स्क्वायर से रूट गया सेंटीमीटर, जो हाइट आई है वो है ये। अब उसने पूछा था इसकी कैपेसिटी बताओ कप की, तो कैपेसिटी का मतलब है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल कप, जो कॉनिकल कप बनेगा उसका वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई की जगह 22/7, आर जो इस कोण की आई थी वो आई थी 6 सेंटीमीटर इंटू में 6 सेंटीमीटर और हाइट आई है 6√3 सेंटीमीटर, तो 3 से कट करेंगे भाई 2 आएगा। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं इसकी, 22 2 जा 44, 44 6 जा 264, 264 की 4 से अगर करें 4 4 जा 16, 22 2 जा 44, 44 6 जा क्या होगा 264, 264 6 जा करेंगे तो यहाँ 6 जा आएगा भाई, 6 4 जा 24, 6 6 जा 36 और 2 38, 6 2 जा 12 और 3 15, तो 1584√3/7 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम था भाई इसका। यहाँ एक्सरसाइज कंप्लीट होती है भाई 11.2, 11.3 हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।